घर को नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना सबको पसंद होता है, वही सबके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर हमें अपने घर के काम सही तरीके से मैनेज करने हो तो हमें अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाकर ही काम करने चाहिए। वही अगर हम घर पर रहते हैं तो हमारा शेड्यूल अलग हो सकता है और अगर हम जॉब करते हैं तो हमारा शेड्यूल अलग हो सकता है। लेकिन हम घर पर रहे या जॉब करते हो फिर भी हमें अपने शेड्यूल को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। पहले के वक्त में हमारी मम्मी पहले सुबह नहा धोकर ही किचन में जाती थी और काम की शुरुआत करती थी। मैं भी ये रूटीन मेरा दूसरा बेटा होने तक फॉलो करती थी। बड़ा बेटा स्कूल भी जाता था तो भी मैं नहा धोकर ही उसका टिफिन बनाकर उसे स्कूल भेजती थी। उस वक्त हम रेंट के घर पर भी रहते थे, घर बड़ा भी नहीं था तो काम झटपट हो जाते थे। लेकिन जब छोटा बेटा हुआ फिर उसको संभालना, बड़े का स्कूल और हस्बैंड जी भी डेली अप डाउन करते थे तो उनका टिफिन, फिर खुद का घर भी हो गया, थोड़ा बड़ा ही था तो उसका काम। इस वजह से फिर मैं अपना रूटीन फॉलो नहीं कर सकी तो मुझे उसमें फिर बदलाव करना पड़ा। उसी तरह सीजन के हिसाब से भी हमें अपने शेड्यूल चेंज करने पड़ते हैं। जैसे ठंड में हम सुबह सुबह आंगन का काम नहीं कर सकते, उसी तरह गर्मी के दिनों में भी हम दोपहर में आंगन का काम नहीं कर सकते, तो हमें अपना शेड्यूल इस वक्त चेंज करना पड़ता है। किसी का देखकर या सुनकर अगर हम क्लीनिंग करते हैं तो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि सबका घर, सबकी ज़रूरतें और सबका काम करने का तरीका अलग होता है। इसलिए आपको अपनी ज़रूरत और अपने सूटेबल वक्त के हिसाब से ही क्लीनिंग करनी चाहिए। जहाँ क्लीनिंग हम छोटे छोटे पार्ट में करते हैं उसी तरह हमें अपनी तरफ भी ध्यान देना होता है। सुबह ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी होता है जिससे हमें काम करने में एनर्जी मिले। अगर हम खाली पेट काम ही करते रहेंगे तो भूख की वजह से हम ना ठीक से काम कर सकेंगे और चिड़चिड़ाहट होगी वो अलग से। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई थी नागपुर स्पेशल तर्री पोहा की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिए है पोहा। पोहा को अच्छे से मैंने छान लिया है। अब एक बाउल में इसे ले लेते हैं और इसे 1 से 2 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इसे अब हमें ऐसे ही रख देना है ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब गैस स्टोव पर हम रख देते हैं कढ़ाई और उसमें डालेंगे लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब उसमें हम मुट्ठी भर मूंगफली डाल देंगे। मूंगफली को हमें अच्छे से तल लेना है। जब ये अच्छे से तल जाएंगे तब इसे हम निकाल लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच सरसों के दाने और आधी छोटी चम्मच जीरा। जब ये अच्छे से चटक जाएंगे तब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे प्याज। बड़े बड़े टुकड़ों में हमने प्याज को काटा है। एक बार चला लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे आलू। थोड़े से करी पत्ता डाल देंगे। अब हमें यहाँ पर आलू के हिसाब से नमक डालना है। अच्छे से मिला लेना है और अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और हमें आलू को अच्छे से पकने देना है। बीच बीच में हमें चलाते जाना है ताकि प्याज और आलू जले ना। आलू अब अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर चीनी डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन निकल जाए। और अब इसमें हम भिगोए हुए पोहा डाल देंगे। हमने पहले नमक डाला था आलू के हिसाब से, अब हम यहाँ पर नमक पोहा के हिसाब से और ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेंगे और अब इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। और अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और एक भाप आने देंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन हम निकाल लेते हैं। पोहा को एक अच्छी भाप आ गई है। एक बार अच्छे से मिला लेंगे और हमारे ये पोहा तैयार हो गए हैं। तो ये बन गए हमारे नागपुर स्पेशल तर्री पोहा की रेसिपी।
चने वाली तर्री की जो ये सब्जी होती है उसकी रेसिपी अगर आप देखना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं वो आपके साथ बाद में ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी एक आदत है कि हमेशा पैरेलल वर्क करना। जैसे किचन में अगर मैं काम कर रही हूँ तो साथ साथ में मैं आजू बाजू की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। अगर थोड़े बहुत बर्तन सिंक में जमा हो गए तो उसे क्लीन कर लेती हूँ। या कोई ऑर्गेनाइजर रैक क्लीन करनी हो तो उसे क्लीन कर लेती हूँ। उसमें रख के कंटेनर वगैरह मैं अच्छे से पोंछ कर रख देती हूँ। बाजू का काउंटर टॉप, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इन सब की क्लीनिंग में खाना बनाते बनाते निपटा लेती हूँ। घर में कॉकरोचेस ना हो, दीमक ना लगे, इसलिए जो चीज़ें लगती है जैसे कि लक्ष्मण रेखा, काला हिट, इन्हें अपने घर में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इन्हें बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। उसी तरह बेडरूम क्लीनिंग की बात करें तो सुबह अगर गड़बड़ी हो तो ब्लैंकेट और ओढ़ने वाली चादरें ही सिर्फ फोल्ड कर कर रख दे तो भी बेडरूम ऑर्गेनाइज दिखेगा। बाद में जब फुर्सत होती है तब फिर उसकी हम प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। उसी तरह बाथरूम की क्लीनिंग डेली ज़रूरी होती है। रोज़ टॉयलेट के साथ साथ बेसिन भी ज़रूर क्लीन करना होता है। बाथरूम में लगी टाइल्स, नल, इसकी हफ्ते में एक बार अच्छे से क्लीनिंग करनी ज़रूरी होती है। नहीं तो दीवार के टाइल्स के ऊपर पानी और सोप के दाग पड़ने लगते हैं, फिर उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी तरह नल को भी अच्छे से क्लीन करते रहना चाहिए ताकि उसकी चमक बरकरार रहे। वैसे मार्केट में अलग अलग सॉल्यूशन मिलते हैं जिससे नल की सफाई अच्छे से होती है, लेकिन मैं तो डिटर्जेंट पाउडर से ही क्लीन करती हूँ, लेकिन कंटिन्यू डीप क्लीनिंग करती हूँ इसलिए अभी भी अच्छे से ये चमक रहे हैं। सारी सफाई होने के बाद यूज किए हुए नैपकिन, कपड़ों को मैं अच्छे से धोकर सुखाती हूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। और कम से कम हफ्ते में एक बार गर्म पानी में बेकिंग सोडा, लिक्विड डिटर्जेंट और विनेगर डालकर सारे कपड़ों को मैं अच्छे से उबाल लेती हूँ ताकि उसमें जर्म्स ना हो और उसमें से बदबू भी ना आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम घर में सबकी केयर करते हैं लेकिन अपनी केयर हमें खुद ही करनी होती है। अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें, खुद को पैम्पर करें, कुछ अपनी हॉबीज़ को डेवलप करें ताकि हमारा माइंड खुश रहे। हम खुश रहेंगे तभी हम अपने घर वालों को भी खुशी दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।